हेलो दोस्तों, आज मैं आई हूँ आपके पास लेके कुछ चुटुर पुटुर, कुछ मसालेदार, कुछ चटपटा, जिससे कि आप चुस्त और दुरुस्त रहें। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद सम कॉमेडी। तो हमारे आस पड़ोस में बड़े बच्चे रहते हैं और हमारे घर में 3 डॉग्स भी हैं जिनका नाम है चूरन, जॉनी और मुरमुरे। तो बच्चे जो है उनसे कभी कभी खेलने आ जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक पड़ोस का बच्चा आया हमारे घर, मुझसे कहता है मौसी। मैंने कहा हाँ बेटा, आपको कुछ बताना था। मैंने कहा हाँ बेटा बोलो बताओ। कहता है आपको पता है मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बच्चा हूँ। तो मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है ये बात, पर आपको ये नहीं पता कि वो बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं रखते। जो मैं कहता हूँ मुझे खिलाते नहीं हैं, जो मैं मांगता हूँ मुझे दिलाते नहीं हैं। आप बताओ ये सही है क्या? मैंने कहा भाई समस्या तो तुम्हारी बड़ी गंभीर है, लेकिन चलो देखते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। मैंने कहा। फिर कहता एक और बात है। मैंने कहा बोलो। मेरे पापा ना मेरी मम्मी को मारते हैं। मैंने कहा है? मैंने कहा तुम्हारे मम्मी पापा तो बड़े सज्जन लगते हैं मुझे। तो मैंने सोचा ये पता नहीं, ये बच्चा जो कुछ खुरापाती लग रहा है, मुझे लग रहा है ये अभी अपने घर की कुछ बात इधर तोड़ मरोड़ के मुझे बता रहा है और अपने घर जाके बोलेगा कि मौसी ऐसे बोल रही थी। तो मैंने उससे बोला भाई देख ऐसा है, अभी तो मैं व्यस्त हूँ, अभी तो घर जा। तो कहता है अच्छा ठीक है जाता हूँ, लेकिन सुनो ना। मैंने कहा हाँ, वो जो आपका ग्रे कलर का डॉगी है ना, जॉनी। मैंने कहा हाँ, मुझे लग रहा है उसका कलर फेड हो गया है। मैंने कहा भाई अच्छा। कहता मैं सोच रहा हूँ ना कि मैंने सोचा ये जो भी सोच रहा हो, मैंने उसको बोला देख ऐसा है, मैं उसका लाल पीला हरा काला कलर करा दूंगी तेरी मर्जी के अनुसार, लेकिन अभी तू अपने घर जा। कहता ठीक है चलो आप ध्यान देना मेरी बात पे। मैंने कहा बिल्कुल मैं तेरी बात पे ज़रूर ध्यान दूंगी। तो आप ये समझिए, मतलब एक बच्चे ने सारे घर को परेशान कर रखा था। आजकल ऐसा समय आ गया है। और पहले मैं सोचती थी कि 2-3 बहन भाइयों में भी कुछ ना कुछ होता रहता है, बट एक बच्चे को तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या चल रहा है आजकल। फिर अचानक से एक दिन और क्या हुआ कि हम सारे फ्रेंड्स मिले, तो हम आपस में बातचीत करने लगे। तो मेरे 2 जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसा है कि वो लोग लॉयर्स हैं। तो जो लड़का लॉयर है वो लड़की ढूंढ रहा है, जो लड़की लॉयर है वो लड़का ढूंढ रही है। तो हमने कहा कि देखो ऐसा है, तुम दोनों आपस में देख लो, कुछ हो तो अच्छा रहेगा। तो मेरे फ्रेंड्स बोले कि गार्गी हम दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? हमने कहा वो भी लॉयर तुम भी लॉयर, शादी कर लोगे अच्छा रहेगा। कहते नहीं, बच्चे एफिडेविट और बेल पैदा होंगे। हमने कहा है? हमने कहा भाई समस्या तो बड़ी, मतलब आज तो सारी समस्या का बड़ा समाधान चाहिए लोगों को। तो बताइए ऐसा है। फिर हमारी फ्रेंड कहती हमने सुना है गार्गी तुम्हारे जो जॉनी मुरमुरे हैं और वो जो चूरन है उनके भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। हमने कहा बात तो सही बात है, हमने कहा हमें भी कुछ ऐसे ही पता लग रहा है आजकल। तो कह रहे हैं यार हमारी शादी नहीं हो रही, मेरी फ्रेंड कह रही है। मैंने कहा अच्छा। हमने कहा देखो ऐसा है, तुम इश्तिहार दे दो और फिर उसमें से देख लेना अगर तुम्हें कोई समझ में आए। तो कहती अच्छा ठीक है। तो हमारी फ्रेंड ने जो है इश्तिहार दे दिया। उसे एक अंकल ने फ़ोन किया एक दिन और अपने बेटे के साथ में फ़ोटो भी भेज दी। अंकल जी ने मेरी फ्रेंड से कहा कि देखो बेटी हमारे लड़के का नाम ना नैनसुख है। तो हमने कहा अच्छा, नाम तो बड़ा विचित्र, अच्छा ही है, मतलब विचित्र तो नहीं कहेंगे। तो कहती लेकिन गार्गी लड़का तो महंगा है। हमने कहा है ये कैसे? फिर कहती और एक बात, उनको लड़की चाहिए बिल्कुल दूध जैसी गोरी। हमने कहा है? तो कहती लेकिन लड़का तो था बिल्कुल काला। हमने कहा भाई देखो ऐसा है, ये तो तुम्हारा डिसीजन है, तुमको क्या करना है। अंकल जी ने उससे ये भी पूछा बेटा तुम्हें साड़ी पहननी आती है? तो हमारी फ्रेंड बोली अंकल आती तो नहीं है, हम यूट्यूब में देख के सीख लेंगे। हमने कहा भाई अब देख लो तुम्हें जो समझ। तो कहती हम सोच रहे हैं मना कर दें। हमने कहा तुम्हारे जो दिल में आए तुम वो करो, अपने हिसाब से देखो तुम्हें क्या करना है। तो कहती अच्छा। हमने फिर पता है क्या किया? हमने कहा क्या किया तुमने? कहती हमने अंकल जी जगह, अंकल जी अभी तो हम बहुत बिजी हैं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। हमने कहा तो तुमने सही, चलो ठीक है। हमने कहा खुश रहो। कहती ठीक है। तो ऐसा हो गया। फिर एक और हमारी फ्रेंड है वो बोली यार एक और बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। हमने कहा क्या हो गया? कहते यार हमारी काम वाली बड़ा सुनाती है हमको। तो हमने कहा भाई जोनी का ज़माना है तो सुनाएंगी तो है ही है। हमने कहा देखो सुनो मेरी बात,
मम्मी पापा की तुमने अपनी सुनी नहीं जिंदगी भर, भाई बहनों की तुमने सुनी नहीं, है ना? तो अब काम वाली की तो सुननी पड़ेगी ना, काम तो वो करेगी, और अगर वो गुस्सा हो गई तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि उसकी बात सुनो। किसी की नहीं सुनी जिंदगी भर तो अब उसकी तो सुन लो। तो कहती हाँ आइडिया तो बड़ा अच्छा है, चल सुन लेती हूँ उसकी। मैंने कहा हाँ सुन लो, बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, उसकी बात जरूर सुनना तुम। कहती हाँ मैं सुनूंगी पक्का। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया करा तुमने। तो हमने अपनी फ्रेंड को समझाया कि एक दिन ऐसा हुआ, हमने कहा उससे, हम लिफ्ट में जा रहे थे, 3 लेबर उसमें चढ़ी। लेबर हमसे कहती है मैडम आप दूसरी लिफ्ट में जाइए, हमें सामान लेके जाना है इस लिफ्ट में। तो हमने कहा भाई हमें भी ले चलो, ऐसा क्या है, मतलब तुम लोग चले जाओ दूसरे में। कहते नहीं मैडम सामान है भी, हम इसी लिफ्ट में जाएंगे, आप दूसरे में जाए। हमने कहा देखिए हमें नेक्स्ट फ्लोर पे उतरना है, आप जाने दीजिए। कहते नहीं मैडम। हमने कहा अच्छा। तो हमने उससे कहा सर प्लीज़ हमें नेक्स्ट लिफ्ट में, हमें लिफ्ट में जाने दीजिए जिससे हम नेक्स्ट फ्लोर पे ही उतर जाएंगे। तो उसने कहा ओके मैडम आइए, चलिए ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर पे आप चली जाइएगा। तो हमने अपनी फ्रेंड को समझाया देखो आजकल तुम्हें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा और कुछ नहीं होएगा। तो वो समझ गई, कहती गार्गी तुम सही कह रही हो। फिर ये तो था दोस्तों का किस्सा। ऐसे ही एक किस्सा हम मम्मी पापा का सुनाते हैं आपको। तो मम्मी एक दिन हमसे बोलती है बेटा जाके वहाँ से वो ले आओ। तो पहले तो हमने सोचा कि कहाँ से क्या लाएं। हमने मम्मी से कहा मम्मी कहाँ से क्या लाएं। तो कहती हैं अभी बता रहे तुम्हें सोच के। हमने कहा ठीक है मम्मी। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा बेटा, हमने कहा हाँ मम्मी तुम लाएंगी सामान। हमने कहा मम्मी आपने बताया नहीं कहाँ से क्या लाना है, तुम कुछ नहीं समझती हो, कोई काम नहीं करती हो तुम। हमने कहा हैं बताओ, हम काम नहीं करते हैं बताओ हैं। फिर एक दिन पापा आए, पापा कहते हैं बेटा थोड़ा खाना वाना बनाना सीखो, खाना बनाया करो घर में। हमने कहा हाँ बात तो सही है। हमने कहा हाँ पापा सीख लेंगे। कहते पापा कहते बेटा हम सिखाते तुम्हें। हमने कहा बहुत अच्छी बात है पापा, आप सिखा दीजिए हमें। तो पापा ने ना सब्जी में नमक और मिर्ची ज़्यादा डाल दी। फिर हमारे दिल को तसल्ली पहुंची कि चलो अब कुछ होगा तो पापा हमसे नहीं कहेंगे कि हमने तुम्हें खाना बनाना सिखाया और तुम सही नहीं सीखी गार्गी। तो ऐसे ही चली जाती है हंसते खेलते हुए लाइफ। और मैं अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा मोस्ट प्रॉब्ली नियर द वीकेंड। और you can also subscribe to my channel on YouTube which is Gargi Express. I also have a page on Insta which is with the name Gargi_Express. So you can just subscribe to the page. और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कोरोना को भगाइए, जिंदगी हसीन बनाइए। बाय बाय, थैंक यू।